जय हिंद साथियों, आप सभी का एमॉन क्लासेस में स्वागत है। स्टैटिक जीके से 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चाहे साथी आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर टेक्नीशियन की या फिर साथी आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर साथी। ये कह रखा है 2012 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित हुआ था? तो जो साथी 2012 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, वो दिए गए ऑप्शंस में किस शहर में आयोजित किया गया था? क्या साथी लंदन में या फिर टोक्यो में या फिर रियो में या फिर पेरिस? बात करें 2012 के ओलंपिक की, तो साथी ये लंदन शहर में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में लंदन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2। ये कह रखा है इज़रा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो इज़रा कप है साथी, ये दिए गए ऑप्शंस में से पोलो से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 3। ये आपसे कह रखा है कि भारत के पहले परमाणु विस्फोट का स्थल पोखरण किस राज्य से संबंधित है? सीधा सीधा प्रश्न साथी, आपका पोखरण जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो पोखरण की बात करें तो ये आपका साथी राजस्थान में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 4। ये कह रखा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक परमाणु संयंत्र नहीं है? दैट मीन साथी दिए गए ऑप्शंस में से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक परमाणु संयंत्र स्थित नहीं है? ऑप्शंस में राजस्थान दे रखा है, तमिलनाडु दे रखा है, बिहार दे रखा है और महाराष्ट्र। तो किसमें नहीं है साथी? राजस्थान में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में राजस्थान दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रेड होल माइनिंग की जाती है? क्या गुजरात में, मेघालय में या फिर महाराष्ट्र में या फिर साथी आपका झारखंड में? रेड होल माइनिंग आप सभी को पता होगा साथी, ये मेघालय से संबंधित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न साथी आपका 2021 के एनटीपीसी के परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 6 क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है लक्षद्वीप में जो साथी लोग रहते हैं, उनके द्वारा अधिकांश जो बोली बोली जाती है वो किस भाषा में होती है? क्या मलयालम की या फिर मराठी की या फिर कोंकणी की या फिर साथी कन्नड़ की? तो साथी लक्षद्वीप में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो है वो मलयालम है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 7। ये कह रखा है मैच रेफरी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो साथी आप सभी को पता होगा किस रूप में मैच रेफरी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला जीएस लक्ष्मी जी हैं। तो इनका नाम ऑप्शन नंबर साथी ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है भारत में कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप ओडीआई के फाइनल में प्रवेश कर चुका है? तो 2023 के डेटा को मिलाकर साथी 4 बार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम जो है वो CR7 है? अधिकांश लोग साथी जानते होंगे, CR7 के नाम से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जाना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में विशालकाय गिलहरी राज्य पशु है? निम्नलिखित में से साथी ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर विशालकाय गिलहरी जो है वो वहां की राज्य पशु है? तो ऑप्शन में गोवा दे रखा है, महाराष्ट्र दे रखा है, हिमाचल प्रदेश दे रखा है और साथ ही हरियाणा दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर साथी आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि वहां का जो राष्ट्र राज्य पशु है साथी वो विशालकाय गिलहरी है। तो ऑप्शन नंबर बी में महाराष्ट्र है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 11। ये कह रखा है निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा स्मारक है जो तमिलनाडु में नहीं स्थित है? तो साथी वो कौन सा स्मारक है? बेकल किला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर 12। ये कह रखा है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? आप सभी को पता होगा जो डूरंड कप है साथी इसका जो संबंध है फुटबॉल से है। तो ऑप्शन नंबर बी में फुटबॉल दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 13। ये कह रखा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हुए हैं? बात हो रखी है साथ ही यहाँ तैराकी की, तो सबसे ज्यादा तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले इंसान साथी इनमें से आपका माइकल फेल्प्स हैं। तो ऑप्शन नंबर फेल्प्स का किसका नाम दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी माइकल फेल्प्स का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं आपसे। अगला प्रश्न क्या पूछा है साथी? दैट मीन प्रश्न नंबर 14। ये कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहन राज्यों का सदस्य नहीं है?
तो 7 बहन राज्यों का सदस्य इनमें से साथी आपका कौन सा नहीं है? तो सिक्किम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी में सिक्किम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 15। ये कह रखा है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसके किसके द्वारा लिखा गया है? जो तमस साथी ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये साथी भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो ये भारत में साथी प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और 28 फरवरी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये कह रखा है अंग्रेजी पेशेवर क्लब चेल्सी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्या साथी? अंग्रेजी पेशेवर क्लब चेल्सी ये दिए गए ऑप्शंस में से फुटबॉल से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 28। ये कह रखा है विश्व साइकिल दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो साइकिल दिवस विश्व स्तर पर विश्व साइकिल दिवस के रूप में कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 3 जून को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये आपसे पूछ रखा है कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कैपिटल एंड ग्रोथ की बात करें तो ये साथी आपका जो है जॉन हिक्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिनका नाम ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, यानी प्रश्न नंबर आपका 20। ये कह रखा है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्थापना दिवस कब है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्थापना दिवस साथी 24 अक्टूबर 1945 को है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 21। ये कह रखा है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? बात करें ग्रैंड ओल्ड रूप मैन के रूप में, साथ ही ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में क्या बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, महात्मा गांधी को, या फिर लाला लाजपत राय, या फिर दादा भाई नौरोजी? तो बात करें साथी, तो इनको जो साथी ग्रैंड ओल्ड मैन है दादा भाई नौरोजी जी को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये कह रखा है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात करें साथ ही विश्व रेड क्रॉस दिवस की, ये प्रत्येक वर्ष आप सभी को पता होगा 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका नाम है साथी, उसके लेखक कौन है, जिसका मंजन जो है साथी वो अन्य भारतीय भाषाओं में भी किया गया है? तो साथी तुगलक के लेखक इनमें दिए गए ऑप्शन में से कौन है? बात करें तो ये आपके कौन है साथी? गिरीश कर्नाड है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 24। ये कह रखा है लोकप्रिय महाकाव्य फंतासी चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथी फंतासी जो चंद्रकांता है ये दिए गए ऑप्शंस में से देवकी नंदन के द्वारा लिखी गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में जिनका नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है आपका निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? महादेवी वर्मा जी को। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 26। ये आपसे कह रखा है निम्नलिखित में से किसने कहा है कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और सुखी नहीं हो सकता, उसके सदस्यों का बड़ा हिस्सा गरीब और दुखी है? तब साथी कब नहीं समाज का निश्चित रूप से समृद्ध और सुखी कब तक नहीं होगा? जब तक उसका सारा साथी जो है बड़ा हिस्सा गरीब और दुखी हो। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये जो कथन है साथी एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था, इनका नाम ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात व्यक्ति से संबंधित है? तो जो कटक है साथी दिए गए ऑप्शंस में से प्रख्यात व्यक्ति से कौन से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा सुभाष चंद्र बोस जी से, जिनका नाम ऑप्शन नंबर साथी ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने का सबसे उम्र दराज था? दैट मीन उस प्रधानमंत्री का शपथ लेने के समय साथी सबसे ज्यादा उम्र दराज इनमें से कौन था? तो कौन सा साथी? मोरारजी देसाई जी। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी माई मदर 66 ये गीतात्मक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? माई मदर एंड सॉरी साथी माई मदर एट 66 ये जो कविता है साथी ये दिए गए ऑप्शंस में से किसके द्वारा रचित है? तो बात करें तो ये कमला दास जी द्वारा रचित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में कमला दास जी का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का साथी आखिरी प्रश्न ये कह रखा है कुलभूषण जाधव को मौत की सजा देने के पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ हेंग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में किस वकील ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? जो साथी जब कुलभूषण जाधव को मौत की सजा दी गई थी पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ
जो हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वहाँ पे इनमें से कौन सा वकील है जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो हरीश साल्वे ने किया था, जिनका नाम ऑप्शन नंबर साथी बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।